एक स्टूडेंट था, वो बीएमएस किसी प्राइवेट कॉलेज से कर रहा था, लेकिन उसका ड्रीम था एनआईए जयपुर आने का। उसको लगा कि सिंपल सा प्रोसेस होगा, बस कुछ फॉर्म्स भरेंगे और हो जाएगा ट्रांसफ़र। लेकिन जब उसने रियलिटी चेक की तो उसको पता चला माइग्रेशन इज़ नॉट ईजी, बट इट इज़ पॉसिबल। तो इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली वही बताने वाली हूँ, कौन माइग्रेट कर सकते हैं, अप्लाई कैसे करना है और रियल चांसेस क्या रहते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पल्लवी पाठक। आई एम फाइनल प्रोफेशनल बीएमएस स्टूडेंट एट एनआईए जयपुर। और इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो ऑफिशियल रूल्स और रियल प्रैक्टिकल प्रोसेस पे बेस्ड है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन एनआईए में माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो कोई भी स्टूडेंट जो प्राइवेट से बीएमएस कर रहा हो या गवर्नमेंट से बीएमएस कर रहा हो या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी से बीएमएस कर रहा हो, वो एनआईए में माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। बट एक कंडीशन है, आपका कॉलेज एनसीआई से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए और आपने फर्स्ट प्रोफेशनल बीएमएस पास किया होना चाहिए। तो कॉलेज टाइप मैटर नहीं करता, बट रिकॉग्निशन मैटर करता है। माइग्रेशन के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे माइग्रेशन सिर्फ फर्स्ट ईयर पास करने के बाद ही हो सकता है, माइग्रेशन सिर्फ सेकंड प्रोफेशनल ईयर में ही हो सकता है, और माइग्रेशन तभी हो सकता है जब सीट्स वैकेंट हो। मतलब अगर सीट्स ही नहीं है तो ये प्रोसेस ही नहीं होगा, और पूरी बीएमएस में सिर्फ एक बार अलाउड होता है। एलिजिबिलिटी सिंपल है, फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर पास होना चाहिए, आपका जो कॉलेज है वो एनसीआई से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, और सिलेक्शन होता है नीट ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर। अगर आपके किसी सब्जेक्ट में बैक आ गई है तो चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाते हैं। इसलिए क्लियर एकेडमिक रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करनी है। अगर नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो मेरिट डिसाइड होती है नीट की ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर, और इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी भी अप्लाई होती है, और नंबर ऑफ़ वैकेंट सीट्स लिमिटेड ही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लास्ट ईयर किसी बैच में 18 सीट्स वैकेंट थी और उसके लिए 100+ लोगों ने अप्लाई किया है, तो कंपटीशन आप समझ लो कितना टफ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपको अपने कॉलेज से भी एनओसी लेनी होगी, अपनी यूनिवर्सिटी से भी एनओसी लेनी होगी। आपके पास फर्स्ट ईयर की मार्कशीट भी होनी चाहिए, नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, माइग्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, और 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने की ये है कि लेट एनओसी एक्सेप्ट नहीं होती है, और विदाउट एनओसी माइग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। और आपको एनआईए से अलग से एनओसी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, नोटिफिकेशन ही सफिशिएंट रहता है। प्रोसेस सिंपल है, ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना, नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिल करना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, और फिर मेरिट लिस्ट का वेट करना। इसमें आपकी एप्लीकेशन फ़ीस अप्रॉक्स 5000 लगेगी, और अगर आपका माइग्रेशन हो जाता है तो माइग्रेशन फ़ी अप्रॉक्स 15000 होती है। माइग्रेशन सबका नहीं हो पाता क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती हैं, इसीलिए कंपटीशन बहुत हाई रहता है। अप्लाई तो बहुत सारे लोग करते हैं, बट कुछ ही लोग सेलेक्ट हो पाते हैं। यहाँ माइग्रेशन लेने के लिए आपकी नीट की रैंक, नंबर ऑफ़ वेकेंट सीट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड टाइमिंग सब कुछ मैटर करता है। अगर आप सीरियसली एनआईए जयपुर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अपना फर्स्ट ईयर स्ट्रॉन्ग रखो, कोशिश करो कि किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं आए, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही तैयार करके रखो, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आता है तो प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं मिलता। यहाँ माइग्रेशन लेना पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो रूल्स को समझकर अप्लाई करते हैं। अगर आपको स्टेट माइग्रेशन का भी कंप्लीट प्रोसेस जानना है तो कमेंट करो स्टेट माइग्रेशन, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी का अपलोड करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।